अक्सर बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग के लिए मुंब्रा के बाहर जाना पड़ता है, पर अब मुंब्रा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। मुंब्रा में नासिर सर की क्वांटम एकेडमी पिछले 8 सालों से सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे विद एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। तो अगर आप चाहते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज, ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ सिलेबस और सारे सब्जेक्ट की कोचिंग, तो दिए हुए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। Admission are open for 7th standard to 10th standard CBSE and ICSE board. मुंब्रा कौसा कांग्रेस ने मनाया कर्नाटक की जीत का जश्न। आनंद कोलीवाड़ा फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के दौरान सुरक्षा में बरती जा रही लापरवाही, बच्चे कर रहे पटरी पार। ठाकुरपाड़ा के साई कृपा इमारत में फ्लैट की सीलिंग गिरने से घर का व्यक्ति जख्मी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको मुंब्रा कौसा की 3 अलग अलग खबरें एक के बाद एक दिखा रहे हैं। पहली खबर है कौसा लव यू सर्कल से। एमएमविली के कौसा लव यू सर्कल पर मुंब्रा कौसा के कांग्रेसियों ने कर्नाटक की धमाकेदार जीत पर जश्न मनाया और अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान महाविकास आघाड़ी को लेकर और देश के माहौल को लेकर क्या कहा कांग्रेस के नेता वसीम सैयद और सलमान रिजवी ने, सुनिए। वसीम भाई, कर्नाटक में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने जीत हासिल की है, उसी को देखते हुए आज मुंब्रा के कुछ आपके कार्यकर्ता और कुछ पदाधिकारी इन्होंने आज जश्न मनाया है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कर्नाटक के अंदर जो थम्पिंग मेजोरिटी आई है कांग्रेस की, उसके लिए समस्त कर्नाटक वासियों को, खास करके सिद्धरामैया साहब को, डी के शिवानंदन साहब को, वहाँ की लोकल यूनिट्स को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को और हमारे चहीते लीडर राहुल गांधी जी को इसकी बहुत बहुत ढेरों मुबारकबाद। चूँकि कर्नाटक का एक रिजल्ट जो है इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, जो हिसाब से आज देश के हालात हैं, जिस तरीके से नफरत का माहौल बनाया जा रहा था, जिस तरीके से द केरला स्टोरी नाम की पिक्चर के जरिए से नफरत का जहर घोला जा रहा था, जिस तरीके से बजरंगबली के नाम के ऊपर जो 2 समुदायों को बांटा जा रहा था, इन सब बातों को नकारते हुए, तमाम नफरत की झूठी रणनीतियों को नकारते हुए राहुल गांधी के प्यार के संदेश को कर्नाटक वासियों ने अपनाकर कांग्रेस को एक बड़ी जीत दी। ये जीत इसलिए भी मायनी है कि जहां पर बीजेपी ने पिछले कुछ सालों के अंदर जो थोड़े थोड़े सीट के मार्जिन की वजह से वहां की स्थिर सरकार को डिस्टर्ब करते हुए पैसों के दम के ऊपर अपनी सरकार बनाई, जैसा कि मध्य प्रदेश में हो चुका है, उस चीज़ के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी कर्नाटक की आवाम ने, और आज उनको पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस के हाथ को मजबूत किया है। ये जो निशानी है कांग्रेस के हाथ की, ये जो वज्र मूठ के तौर पर महाराष्ट्र के अंदर अब आ चुकी है, और जैसा कि आज एक महाविकास आघाड़ी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है, जिसके अंदर यह फैसला लिया गया है कि नफरत के जो कट्टरपंथी है उनको हराने के लिए सभी सेकुलर लोग एक होकर महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद! कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद! कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद! सलमान भाई, आज आप भी यहाँ पे मौजूद थे, आपने भी पूरे जश्न में शामिल भी हुए और आपने मनाया गया, तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, बताता चलो, जिस तरीके से कुछ महीने पहले राहुल जी गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, हर स्टेट में उन्होंने घूमे, महाराष्ट्र में घूमे, केरला के अंदर घूमे, कर्नाटका में घूमे, हिमाचल में घूमे, सब जगह घूमे। नारा उनका एक ही था, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत की दुकान को बंद करके मोहब्बत की दुकान को चालू करना था। आप देखेंगे जब राहुल गांधी आखिरी कश्मीर में उनकी सभा को ख़त्म किया, उसके बाद आपको 3 रिजल्ट सामने आ गया। हिमाचल हम लोग ने जीता, कांग्रेस ने जीता, आखिरी में अभी आप देखें रिसेंटली कर्नाटक भी हम लोग जीते। तो इसी तरीके से नफरत की दुकानों को बंद करने का जो विचार राहुल गांधी जी लेके चले थे, उसी तरीके से सब पूरे इंडिया के कांग्रेस के कार्यकर्ता, खासतौर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, इनका जो विचार है, इनकी जो विचारधारा है, उसको लेके हम सब, अच्छा आप ये देखें कि जीत कर्नाटका में हुई है, लेकिन देश भर में पूरी खुशियाँ मनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि एक
बहुत बड़ी खुशी है कि 136 सीटों पे, बहुत बड़ी खुशी है, छोटा मोटा काउंट नहीं, 136 सीटों पे मतलब पूरी बहुमत कांग्रेस ने लेके आई है। और इसी तरीके से सिर्फ कर्नाटका ही नहीं, अभी इंशाल्लाह महाराष्ट्र में भी चुनाव होने जा रहे हैं 2024। आप देखेंगे इंशाल्लाह पब्लिक का जो फ्रस्ट्रेशन था ना वो कर्नाटका के इलेक्शन में साफ जाहिर हो गया। आपका कहना है कि महाराष्ट्र में भी ये चीज़ दिखाई देगी? बिल्कुल देगी। पब्लिक को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, किसी के कांग्रेस ने हमेशा किस बात पे बात की? बेरोजगारी पे बात की, भूख हड़ताल पे बात की, मतलब भूखमरी पे बात की, रोजगार पे बात की, बराबर इस तरीके से आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे भी कांग्रेस लड़ेगी और इंशाल्लाह इससे बेहतर सीट लाने के महाराष्ट्र। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं मुंब्रा के फास्ट ट्रैक पर बन रहे फुट ओवर ब्रिज की खबर। फुट ओवर ब्रिज का निर्माण तो यहां शुरू हो चुका है, मगर किसी भी तरह की कोई यहां पर सुरक्षा नहीं दिखाई दे रही है या फिर सेफ्टी बैरिकेड्स भी नहीं दिखाई दे रहे। इसी ब्रिज से कैसे बड़े लोग चढ़ रहे उतर रहे, जबकि ब्रिज अभी पूरी तरह से बना नहीं है। वहीं बच्चे भी जो है या बच्चों को लेकर बड़े भी रेलवे पटरी पार कर रहे हैं। ना यहां पर आरपीएफ, जीआरपी या फिर किसी तरह की कोई सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, ना ही सेफ्टी बैरिकेड्स या अवरोध लगाए गए हैं, जिससे यहां पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मुंब्रा कौसा की तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे मुंब्रा के ठाकुरपाड़ा परिसर में 60 रुपया इमारत है। यहां पर जावेद शेख नाम के व्यक्ति का मकान है। सीलिंग गिरने से रविवार दोपहर को दुर्घटना हुई, जिसमें जावेद शेख मामूली रूप से घायल हुए हैं, मगर बिल्डिंग की हालत खस्ता बताई जा रही है। ये मेरे अब्बा है। हाथ बताओ, हाथ बताओ। है ना, तो ऐसे घर में ही है ना, ये भी आके गए बोली ना, तो के ये बोली हमने नहीं चाहिए तो के खाना उन्होंने अभी बताया। हाँ अभी बोली मैंने चावल दे के बेटा, तो बोली ले लो चावल।